कर्म करने के वक्त में आप पूरे सृष्टि के विधानों से छिपा लीजिए, पूरे संसार से आप छिपा लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। यहां तक आदमी की बात छोड़ो, इतना छुपा लो कि भगवान तक को भी पता न चले। फिर भी जब उसका परिणाम जीवन में निकलना शुरू होगा तब क्या होगा? तो पूरी दुनिया को पता चलेगा ये कैसा किए थे, चलेगा ना। तो इसीलिए किसी भी दृष्टिकोण से आपस में लड़िए मत, आपस में झगड़िए मत। मैं इन बातों को समेट करके मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा था, इतना प्रसंग तो निकल गया बेवजह का। आपसे सवाल ये कर रहा था कि घर में भी आप जितना धीमी अभी अब सवाल का जवाब दे रहे हैं, इतना धीमा अपने घर में बोलते हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं बोलते तो यहां क्यों शर्म आ रही है? वहां का 50% भी आवाज लगाओगे तो मेरे कान तक आ जाएगा, आएगा ना। हकीकत तो ये होना चाहिए कि आपको यहीं पर जोर से बोलना चाहिए, और अपने घरों में जब सास बहू के साथ व्यवहार हो तो थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। पति और पत्नी के साथ बातचीत हो तो दीवार के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या दुर्भाग्य जमाना आ गया। सुबह भी मैंने कहा था ना कि आज हर एक चीज का दायरा बदलते जा रहा है। आज रिश्ते में भी रिश्ते नहीं दिखाई देते, संबंधों में भी संबंध नहीं दिखाई देता। दो व्यक्ति संबंध में भी जुड़े हुए फिर भी एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखता है कि पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। जिस सांसारिक दुनिया में पति और पत्नी के संबंध को मोहात्मक संबंध माना जाता था, ये एक दूसरे के बगैर छटपटाने वाला संबंध माना जाता था। राम जी वन में बैठे हो और सीता जी लंका में बैठी हो, फिर भी एक दूसरे के लिए तड़पती हुई देखी जाती थी। कृष्ण जी मथुरा में बैठे हुए हो, राधा वृंदावन में बैठी हो, फिर भी एक दूसरे के लिए आंसू बहाते नजर आते थे। आज उस रिश्ते का मायना वैसा रहा है क्या? नहीं रह गया। ये समझ में नहीं आता है कि पिता और पुत्र का रिश्ता श्रवण कुमार वाला कहां चला गया। पिता और पुत्र का जो रिश्ता दशरथ और श्री राम जी के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई देती है वो कहां चली गई? पति और पत्नी का संबंध जो सीता और राम के दिखाई देते हैं, पति और पत्नी का संबंध जो शिव और पार्वती का दिखाई देता है, वो कहां चले गए? ढूंढने पे भी वो नहीं मिलता है। स्थिति क्या आ गई? भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आदमी आज संबंधों में खड़े होकर के भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। पहले यदि किसी परिवार में 4 भाई होते थे तो उसको लगता था कि हम दुनिया के सबसे बलिष्ठ आदमी हैं, ये पूरी दुनिया की कोई भी आफत हमको हिला नहीं सकती। आज की स्थिति है 4 भाई हो जाए कि 40 भाई हो जाए, बाहर से दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 40 में 39 दुश्मन पैदा हो जाए। होगा कि नहीं होगा? भीड़ आदमी का है, भीड़ हो गया है आदमी। और एक बात याद रखिए, भीड़ में और समाज में जो अंतर होता है, हम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ते थे कि समाज किसे कहा जाता है। तो एक बच्चा ने उठ करके कहा कि भीड़ ही समाज होता है। समाज शास्त्री कहते हैं कि भीड़ कभी समाज नहीं, भीड़ कभी परिवार नहीं होता है। यदि भीड़ को ही, समूह को ही समाज और परिवार कहा जाए, पंडाल में इतना लोग इकट्ठा हो गए, परिवार है? नहीं ना है। यहां तो खैर परिवार नहीं, एक समाज हम कह सकते हैं कि हम एक समाज के आदमी हैं। लेकिन यदि भीड़ को ही समाज और परिवार कहा जाएगा तो रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। तो रेलवे स्टेशन पर खड़ी भीड़ को हम समाज और परिवार कह सकते हैं? कहीं मेला देखने गए हैं, सिनेमा देखने गए, सिनेमा हॉल में 1000 लोग बैठे, भीड़ तो इकट्ठी है, तो उस भीड़ को हम समाज और परिवार की संज्ञा दे देंगे? वो माता जी मुड़ी हिला रही कि हाँ दे देंगे। हो जाएगा क्या है? मेला देखने गए हैं कहीं पर, गंगा जी में स्नान करने गए, 1 लाख लोग जमा। कुंभ में गया सब लोग, कहते 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। खैर जो भी 10 लाख 20 लाख लोग एक जगह मौजूद हो, उसको परिवार कहा जाएगा? समाज कहा जाएगा? क्यों? भीड़ तो है। भीड़ भले ही लोगों की है, लेकिन उस भीड़ में किसी की संवेदना का तार किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के भाव का तार किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के सुख और दुख का अनुभव किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जहां पर भीड़ तो हो, लेकिन एक दूसरे से सुख और दुख का तार न जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से भाव का तार न जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे की संवेदना का तार नहीं जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे भीड़ को भीड़ कहा जाता है, उसको समाज, परिवार और संबंध नहीं कहा जाता है।
आज दुनिया के संबंधों में पति और पत्नी शरीर से तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उसके भावों का तार नहीं जुड़ पाया। यही कारण है कि भजन की तो बात छोड़िए, आप ही लोग फिल्मी दुनिया में गुनगुनाते। कौन सा गाना? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, ये फिल्म का गाना है ना। लेकिन इसके एक एक शब्द पर विचार कीजिए तो आपकी जिंदगी की हकीकत है। ये गाना नहीं है, ये गाना आपके जिंदगी की वास्तविक स्थिति का, आज की जो जिंदगी है उस जिंदगी का वास्तविक बयान इस गाने की एक एक पंक्ति में है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की। ये भीड़ केवल कयामत माने विवाद पैदा करने वाला, जितना भीड़ दिखाई देता। अब सोचो कि एक पति और पत्नी के रिश्ते पे कितना भरोसा होगा कि लड़का लंदन में रहता था, न्यूज तो देखते होंगे ना, पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए या शायद अपनी शादी का सालगिरह मनाने के लिए कहां से आया था? लंदन से घर आया था, ड्यूटी पर से लौट करके। खुशी इस बात की थी कि हम, या तो सब पता नहीं, मैं उतना बढ़िया से नहीं देख पाया हूं कि उसका खुद का जन्मदिन था कि अब शादी की सालगिरह थी, मुझे नहीं पता। बेटी का जन्मदिन था, बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से अपना ड्यूटी छोड़ करके आया। कितनी खुशी होगी उसको, होगी ना जी। ड्यूटी पर से घर आया और उसी के अकाउंट से, उस लड़के के अकाउंट से ही पैसा निकाल करके ड्रम भी खरीद करके लाया। जिस ड्रम में उसको रखा गया, वो पैसा जो लगाया ना ड्रम खरीदने में, वो पैसा किसके अकाउंट से लिया था? उसी लड़का के अकाउंट से लिया। उसको मारने के लिए जो चाकू खरीदा गया, वो चाकू भी उसी के अकाउंट से पैसा लेके निकाला गया, खरीदा गया। सीमेंट भी उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके खरीदा गया। और जिस रात में बेटी के जन्मदिन पर खुशी मनानी थी, पटाखे फूटने थे, हंसी और ठहाके गूंजने थे, उस रात में क्या हो गया वो बताएंगे नहीं हम, वो खुद सब जानते हैं। उस संबंध को क्या कहेंगे आप? रिश्ता कहेंगे। उस यदि पति और पत्नी बनकर के भी एक साथ वो खड़े हैं तो उसको परिवार कहेंगे आप? उसको समझ, अब परिवार नहीं कह सकते हैं, संबंध नहीं कह सकते हैं, तो उसको फिर समाज तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसे जुड़ा जो किसी व्यक्ति से है कि शरीर तो जुड़ा हुआ है लेकिन दिल नहीं जुड़ा हुआ है, शरीर तो जुड़ा हुआ है लेकिन संवेदना नहीं जुड़ी हुई है, शरीर तो एक साथ खड़े हैं लेकिन एक दूसरे का भाव नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जीवन के लिए कहा गया, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की। यदि भीड़ है भी तो कौन चीज के लिए है? कयामत के लिए, आफत के लिए, परेशानी के लिए, संकट के लिए, एक दूसरे का माथा नोचने के लिए। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, लेकिन वास्तविकता और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आगे की कड़ी और थोड़ा लाजवाब लगेगी। वो कड़ी क्या कहती है? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन की मंगल कामना को लेकर के, सुख की कामना को लेकर के, जीवन में प्रेम की अभिलाषा को लेकर के, अपनापन का अभिलाषा और अरमान लेकर के अपने जीवन को कई टुकड़ों में बांट लेता है। बांटता है ना, कई आईना खड़ा कर लेता है। आईना खड़ा करने का मतलब अपने जीवन को कई रिश्तों में बांट देना। एक भाई अपने बहन में सुख खोजता है, एक पति अपने पत्नी में सुख खोजता है, एक जीजा अपने साली में सुख खोजता है, एक साला अपने जीजा में खोजता है। एक ही व्यक्ति के जीवन से न जाने कितने रिश्ते बंटते हैं। तो जितने रिश्ते एक व्यक्ति के जीवन से बटे तो वह व्यक्ति उन सभी रिश्तों के आईना में क्या तलाश करता है? एक सुख, एक सुकून, एक चैन, एक शांति, यही तो तलाश करता है। परिवार के आईनों में यदि सुख, शांति, मंगल कामना उसे नहीं झलकती है तो कई मित्र की मंडली का आईना वो खड़ा कर लेता है। पान खाने वाला मित्र अलग, सिगरेट पीने वाला मित्र अलग,
शिखर खाने वाला मित्र, ये देखिए उमा शंकर बाबू ये हो बता रहा है। हालांकि सब कोई मित्र तीत्र होता नहीं है। जो दारू पिलाने के लिए सिखावे मित्र कैसा है, जो बुद्धि को भ्रष्टे करने के लिए बतावे उसको मित्र नहीं, उसको तो दुश्मन की संज्ञा देनी चाहिए। खैर उधर नहीं जाना है। मूल बात यह समझे कि आदमी अपने जीवन के दुखों को भुलाने के लिए और जीवन में सुख को लाने के लिए पहले तो एक उसकी जो पारिवारिक आईना है, रिश्तों का आईना है, वो न जाने कितने आईने खड़ा करता है कि इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, किसी से सुख की झलक मिल जाए। पत्नी से नहीं मिलेगा तो बेटा से मिलेगा, बेटे से नहीं मिलेगा तो बेटी से मिलेगी, बेटे बेटी से नहीं मिलेगा तो पोता पोती से मिलेगा। उम्मीद यही न करता है आदमी, इसीलिए इतने रिश्तों की चाहत वो खड़ा करता है, इतने रिश्तों का आईना वो खड़ा करता है। लेकिन हाथ क्या लगता है, इस गाने की पंक्ति में शायद ढूंढिए तो पता चलेगा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। हम लोग नहीं देखे, वो विभाग आप लोगों का है, हम लोग तो अकेले हैं लेकिन ये विभाग आप लोगों का है। आप लोग अपने जीवन में सुख की तलाश करने के लिए रिश्तों के सैकड़ों आईने आपने खड़ा किया है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, लेकिन परिणाम क्या निकला अपने दिल से पूछिए। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी के सफर में एकदम रंज मिलते हैं, गम मिलते हैं, तलाशते हैं खुशियां मिल जाती हैं, गम तलाशते हैं, आनंद मिल जाता है, रंज तलाशते हैं, सुख मिल जाता है, दुख तलाशते हैं, मंगल मिल जाता है, अमंगल तलाशते हैं, शांति मिल जाती है, अशांति। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि जैसा फसल हम चाहते हैं वैसा बीज हम नहीं बोना चाहते। कबीर साहब कहते तू आम का फसल तो चाहते हो, लेकिन बीज जब लगाने की बारी आती है तो तू कांटों का बबूल का ही बीज लगाते हो। तो भला